हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम समाजशास्त्र मॉडल पेपर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो थे हमारे स्टार्ट कर दिए थे। तो 3rd जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम अभी वाली क्लास में करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है सीमित दैव निर्देशन के प्रकारों का वर्णन करें। तो ये क्या है कि हमने ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट जो मॉडल पेपर 2 था उसका क्वेश्चन नंबर 5 में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, इसका आंसर कर लिया था। तो आप वहां से मतलब उस क्लास में देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम दोबारा करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे टाइम की सेविंग करते हुए। तो इसका क्वेश्चन का क्या है कि जो हमारा सीमित दैव निर्देशन के जो भी हमारे प्रकार थे इसके बताए गए थे, वो हम मॉडल पेपर 2 में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें इसके है मॉडल पेपर बताए गए, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके जो अथवा में क्वेश्चन है। तो इसके अथवा में क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसके जो विभिन्न माप हैं या फिर उसके कार्य उसके बारे में बात करनी है, वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मुख्य माप है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। क्या है, इसके कितने काइंड है, कितने प्रकार हैं। तो 3 माप है, कौन से, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 क्या है इसके पार्ट है या फिर इसके माप है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये डेटा सेट के माध्य या फिर औसत को ज्ञात करने में मदद करते हैं। इन मापों का इस्तेमाल करके डेटा को सारांशित किया जाता है और डेटा वितरण के केंद्र और प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकत्र माना जाता है। मतलब क्या है कि इससे क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी क्या करते हैं, औसत जो होती है, एवरेज निकालने में क्या होता है, हमें हेल्प होती है। जो इसकी एवरेज है उसको मतलब कि देखने में फिर प्राप्त करने में क्या होती है, हमें हेल्प होती है, मदद होती है। और इन मापों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा सारांशित, मतलब इसको क्या है कि जो हमारे पास डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेप टू स्टेप रेंज या फिर एक अच्छे लहजे में रेंज कर सकते हैं, ताकि हमें क्या हो, अच्छे से पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि डेटा वितरण के केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल मान माना जाता है। और जो हमारा डेटा है उसका वितरण करना, उसको बांटने के लिए इसको क्या माना जाता है, एकल मान, मतलब एक सिंगल, ये क्या होता है, एक ही मान माना जाता है। एक ही मान होता है, सिंगल मान माना जाता है। किसे माना जाता है, माध्यम को। तो इसमें क्या होता है, इन मापों का इस्तेमाल सांख्यिकी में किया जाता है। सांख्यिकी मतलब संख्या में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सांख्यिकी मतलब संख्या में किया जाता है। किसमें किया जाता है, संख्या में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। माध्य, माध्य के बारे में क्या बताया गया कि मोड क्या है, डेटा सेट में मौजूद सभी मानों का अंकगणितीय औसत होता है। इसे निकालने के लिए सभी मानों को जोड़कर कुल मानों की संख्या से भाग किया जाता है। मतलब जो हमारा अंकगणितीय औसत कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन हम निकालते हैं कि जो हमारे पास टोटल जो भी संख्या होती है, फिर इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी मानों का टोटल जो संख्या होती है, टोटल नंबर्स होती हैं, उनका प्लस करके उनमें से क्या करते हैं, कुल जो टोटल हमारे जो कितनी क्वांटिटी है, मतलब 8 सीरीज दी गई है, फिर 9 सीरीज जितने भी दिए गए सीक्वेंस में, जितने हमें नंबरिंग दी, पहले क्या करना, उन सभी का टोटल करना है। देन जो जितने दिए गए उस टोटल में से क्या करना, उसको जो संख्या है उसको डिवाइड करना है। मान लो 8 है तो उसका डिवाइड करके जो लास्ट में आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, माध्य निकलेगा। ठीक है, मीन निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सभी मानों का जोड़ डिवाइड में क्या आएगा, कुल मानों की संख्या या फिर कुल संख्या, कुल मानों की संख्या। तो ये किसका फॉर्मूला है, हमारे माध्य का, मीन का। किसका फॉर्मूला है, मीन का। तो ये फॉर्मूला किसका है, मीन का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं माध्यिका। माध्यिका में क्या होता है, मीडियन में क्या है, किसी क्रमबद्ध डेटा सेट के मध्य की संख्या। मतलब हमारे पास एक सीरीज दी गई है, मान लो यहाँ हमें 10 तक काउंटिंग मतलब सीरीज दी गई है, 4 5 6 7 8 9 या 10 11 तक सीरीज दी गई है। मान लो फॉर एग्जांपल 11 तक सीरीज दी गई, तो इसमें से हमारा जो मतलब की जो माध्यिका है, मध्य संख्या मतलब जो सेंटर में आती है, तो ऊपर वाली 5 संख्या छोड़ दो, नीचे वाली 5 संख्या छोड़ दो, तो 6 नंबर पे जो डिजिट हमें दी गई होगी, एक्स वाई जो भी होगा, तो वो हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। वो क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। मतलब जो क्या है कि पूरी सीरीज का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है, मीडियन होता है। वो क्या होता है, हमारा
मीडियन होता है, ठीक है। फिर है बहुलक। मोड में क्या बताया गया हमें कि सबसे ज्यादा बार आने वाला मान, मतलब जो संख्या या फिर जो सीरीज एक से ज्यादा बार संख्या क्या है बार बार रिपीट हो रही है, ज्यादा बार आना मतलब काफी टाइम, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ चुकी है वो हमारा क्या होता है, मोड होता है, बहुलक होता है। वो हमारा क्या होता है, मोड होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो फिर आगे है डेटा सामान्य रूप से वितरित होने पर माध्य, माध्यिका और बहुलक समान होते हैं। जब क्या करते हैं, जो डाटा होता है सामान्य वाला सिमिलर एक ही सभी के लिए क्या होता है, सामान्य रूप से मतलब सभी के लिए समान रूप से वितरित करना बांट देते हैं, तब क्या होता है जो हमारा मीन मोड, मीडियन और मोड होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं, जब डाटा सामान्य रूप से क्या होता है, वितरित होता है। फिर डेटा तिरछा होने पर, आउटलेयर होने पर माध्यिका आमतौर पर माध्य की तुलना में बेहतर माप होती है। मतलब क्या होता है, जब नॉर्मल डाटा होता है तब तो क्या होता है सभी सेम होते हैं, बट जब क्या होता है कि जो डेटा तिरछा या फिर क्या हो आउटलेयर हो, तो उस समय पे जो माध्यिका होती है वो आमतौर पर क्या होती है, माध्य की तुलना में बेहतर, मतलब वो कहते हैं जो मीडियन होता है वो मोड के कंपैरिजन में बेहतर होता है, बेटर होता है। फिर माध्यिका और मध्य का इस्तेमाल केवल संख्यात्मक डेटा के लिए किया जाता है, वही बहुलक का इस्तेमाल संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के डेटा के लिए किया जाता है। अब क्या है कि मीन और मोड है जो हमारे, उसका यूज किसके लिए होता है, सिर्फ संख्या नंबरिंग के लिए होता है, बट इसके अपोजिट में क्या अपोजिट में क्या है, मोड का इस्तेमाल कहाँ संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संख्यात्मक और गुणात्मक में किसका और किस माप का यूज किया जाता है, तो बहुलक का किया जाता है। और जो हमारे है संख्यात्मक डेटा के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा माध्य और माध्यिका होती है इसका यूज किया जाता है, मीन और मीडियन का यूज किया जाता है। बट जो हमारा संख्यात्मक और गुणात्मक होता है उसमें क्या होता है, मोड का भी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माध्य। अब इसके बारे में देखेंगे डीपली, माध्य होता है क्या। माध्य, मीन, इंग्लिश में मीन बोलते हैं। माध्य दो या अधिक संख्या के समूह का गणितीय औसत है। अंक गणितीय माध्य और ज्यामितीय माध्य दो प्रकार के होते हैं। अब क्या है कि अंक गणितीय भी माध्य भी हो सकता है और ज्यामितीय। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है माध्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अंक गणितीय माध्य, सेकंड होता है हमारा ज्यामितीय माध्य, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए किसी समूह में, जब हमें क्या करना है अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है या काउंट करना, तो उसमें क्या करते हैं किसी समूह की संख्या को जोड़े और समूह की संख्या को मात्रा से विभाजित कर दें। मतलब जो हमारे पास समूह की संख्या है उसको पूरे को जोड़ना है, देन उसके बाद जो हमारी क्या है समूह की जो संख्या है, कुल मात्रा है, कितनी मात्रा है, कितनी सीरीज है, कितनी क्वांटिटी, उसमें से ज्यादा विभाजित कर देना, डिवाइड कर देना। मतलब टोटल जो संख्या है समूह की संख्या डिवाइड में जो हमारी कुल मात्रा है उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, माध्य का। तो नेक्स्ट है मध्यांक। मीडियन का क्या मतलब है, मीडियन क्या होता है कि एक सांख्यिकीय माप है जो एक दी गई डेटा सेट के मध्य मान को इंगित करता है। इंगित मतलब रिप्रेजेंट करता है या फिर शो करता है। जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, वो हमारा क्या होता है, माध्यांक होता है, ठीक है। अर्थात डेटा सेट को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है जब हमें यह जानना हो कि डेटा सेट का केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंटर पॉइंट जब ज्ञात करना हो, हमें क्या करना हो, सेंटर पॉइंट, केंद्रीय प्रवृत्ति सेंटर पॉइंट क्या हो ज्ञात करना हो, प्राप्त करना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, हम मध्यांक या फिर मीडियन का यूज करते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि पूरी सीरीज में से जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो उसके बाद है डेटा को बढ़ते या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करना। अब क्या है कि जो मध्यांक होता है वो कैसा होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो ये इसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी किया जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किया जा सकता है। तो फिर है मोड, बहुलक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। तो किसी दी गई डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आने वाला मान तो बहुलक क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। मतलब क्या होता है कि जिस एक सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार नंबरिंग या फिर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, अधिक बार आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, बहुलक होता है, मोड होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमें एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर किसी संख्या के समूह में एक की पुनरावृत्ति दो बार, दो की पुनरावृत्ति एक बार और तीन की पुनरावृत्ति एक बार, चार की पुनरावृत्ति तीन बार, छह की पुनरावृत्ति दो बार, 10 की पुनरावृत्ति एक बार हो, तो इन संख्या का बहुलक 4 होगा। मतलब क्या है कि जो हमें एक डिजिट दी गई है वो कितनी बार है, दो बार है। और दो वाली कितनी बार है, एक बार है। तीन हमारा कितनी बार बताया गया हमें, एक बार।
और 4 कितनी बार बताया गया हमें? 3 बार। 6 की पुनरावृत्ति है 2 बार। देन जो 10 की पुनरावृत्ति है वो 1 बार। अब हमें पता साफ क्लियरली पता चल रहा है, उन्होंने बताया बहुलक 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि 1 हमारा 2 बार आया, 2 1 बार आया, 3 भी 1 बार आया, 6 2 बार आया, 10 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 4 आया। 4 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो हमें वही बात बताएगी, जो सबसे ज्यादा बार आने वाला मान होता है वो हमारा बहुलक होता है। जो सीरीज है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब सबसे ज्यादा, चाहे ये देखो हम देखें, अगर ये 3 ना होता, यहाँ पे 2 है, तो इनमें से कंफ्यूजन थी, बट सबसे ज्यादा 3 है। जो 4 संख्या वो हमें 3 बार दी गई, तो इसलिए क्या है, इससे साफ क्लियर हो जाता है कि जो हमारा बहुलक है वो 4 है। ठीक है, मतलब जो संख्या एक से तो सबसे ज्यादा बार सीरीज में जितनी नंबरिंग दी गई उसमें से जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार भी ज्यादा आ रहा है, तो वो हमारा बहुलक होता है, मोड होता है। तो आगे इसके पॉइंट्स है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। ये अणुओं की लंबी दोहराई जाने वाली श्रृंखला से बने होते हैं। रेशम, बाल, पिप्सी बहुलक के उदाहरण है। मतलब क्या है कि जो चीजें, मतलब बहुत बड़ा अणु होता है उसको क्या कहते हैं, आगे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। जब छोटे छोटे चीजों में इसको डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि मतलब वो हमारा बहुलक कहलाता है। एक बड़ी मात्रा या फिर एक बड़े अणु को छोटी छोटी चीजों में सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर देना, आगे बांट देना, तो वो बहुलक होता है। इसके एग्जाम्पल रेशम, बाल, पीवीसी। अब क्या है कि इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हमें, कौन कौन से, जैसे बाल, हमारे बहुत सारे बाल हैं सिर पे, बहुत, हम गिन नहीं सकते, अनगिनत होते हैं। रेशम भी कैसा होता है, अनगिनत होता है। तो पीवीसी, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फिर है बहुलक प्लास्टिक, प्रत्यास्थ बहुलक रेशे और प्रलेखों, पेंट्स व वर्निशों को के लिए मुख्य आधार है। अब इसका बेस किसके लिए, बहुलक किस किसका बेस है ये भी बताया गया। प्लास्टिक, प्रत्यास्थ बहुलक, रेशे और प्रलेखों, इन सभी के लिए क्या है, एक बेस का काम करता है, आधार का, मुख्य आधार का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा, पादपों और जंतुओं में पाए जाने वाले बहुलकों को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब हमसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से हम देखेंगे कि वो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, कि पादपों और जंतुओं में जो पाए जाने वाला बहुलक होता है, मोड होता है, वो कौन सा होता है, हमारा प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। तो हमें ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि पादपों और जंतुओं में पाए जाने वाले बहुलकों का बताएं, वो क्या है, हमारा प्राकृतिक बहुलक। अब कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन बनाएगा, प्राकृतिक बहुलक किसमें पाया जाता है, तो हमें क्या बताना, पादपों और जंतुओं में। किसमें पाया जाता है, पादपों और जंतुओं में। ठीक है, फिर है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। अब क्या है कि हमें प्राकृतिक जो बहुलक है उसके भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो हम ज्यादा ना करके 2 भी कर सकते हैं, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन या रबर, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारे प्राकृतिक बहुलक है वो कौन कौन से हैं, और जो हमारे सिंपल वाले बहुलक के जैसे बाल, रेशम, पीवीसी, ये सब क्या है, हमारे सिंपल वाले जो प्राकृतिक वाले बहुलक है वो कौन से, हमारे रबर, स्टार्च, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक जो हमारा बहुलक है उसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण बताने हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।